सनातन धर्म के अनमोल व्रतों में एक ऐसा व्रत है जिसे बिना जल ग्रहण किए रखा जाता है और उसका नाम है निर्जला एकादशी। इस एक व्रत को करने से पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इसके पीछे की कथा जो महाभारत के महान योद्धा भीमसेन से जुड़ी है, क्या आपने सुनी है? हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भक्त पूरे दिन बिना अन्न और जल के उपवास करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। एक बार की बात है, महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी का महत्व समझाया। वे कहने लगे, एकादशी के दिन अन्न न लो, द्वादशी के दिन स्नान करके भगवान केशव की विधि पूर्वक पूजा करो, पहले ब्राह्मणों को भोजन कराओ, फिर स्वयं अन्न ग्रहण करो। यह सुनकर महाबली भीमसेन बोले, पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते हैं। वे मुझसे भी कहते हैं, लेकिन मुझसे भूख सहन नहीं होती। मेरे पेट में वृक नाम की एक अग्नि है जो बहुत भोजन करने से ही शांत होती है। मैं साल में सिर्फ एक ही दिन उपवास कर सकता हूँ। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, भीम, अगर तुम स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो तो साल में एक बार ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी का निर्जला व्रत करो। इस दिन ना तो अन्न खाओ, ना ही जल पियो, केवल आचमन कर सकते हो। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक पूर्ण उपवास करो, फिर ब्राह्मणों को जल, स्वर्ण और अन्न का दान दो। व्यास जी ने आगे बताया, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो मनुष्य एकादशी को निराहार रहकर केवल मेरे चरणों में समर्पित होता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्रती के पास कभी यमदूत नहीं आते। अंत समय में विष्णु के दूत उसे स्वर्ण विमान में बैठाकर विष्णु धाम ले जाते हैं। यह सब सुनकर भीमसेन ने व्रत का संकल्प लिया। उसी दिन से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। आज भी हर वर्ष निर्जला एकादशी पर भक्तगण उपवास करके विष्णु भगवान का नाम जपते हैं, क्योंकि यह एक दिन पूरे वर्ष के एकादशी व्रतों के फल को देने वाला है। तो प्यारे दर्शकों, इस पावन निर्जला एकादशी पर आइए हम भी एक दिन जल और अन्न त्याग कर ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रकट करें, हरि नाम का स्मरण करें और जीवन में शुभता का मार्ग अपनाइए। अगर आपको ये पौराणिक कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, धन्यवाद।